नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग अपना बायोलॉजी का जो ये लेक्चर सीरीज चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए और आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपका पार्ट 2, ठीक है ना। मतलब कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि सेल क्या होता है और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको सेल को पढ़ना है ना तो इसको आप 3 भागों में 3 हिस्सों में आप इसको बांट सकते हो। और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? वो 3 हिस्से जो हैं आपके, एक वो है आपका सेल वॉल, ठीक है, या फिर आप सेल मेम्ब्रेन कर लो, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अभी आपको बताते हैं कि सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो एक तो आपकी कोशिका झिल्ली हो गई, दूसरी आपकी जो है वो है कोशिका द्रव्य और जो लास्ट है वो है केंद्रक। इन 3 चीजों को आप पढ़ते हो, मतलब कि आप कोशिका पढ़ लेते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली वर्सेस कोशिका भित्ति की, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्सेस सेल वॉल की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका होता है जिसको आप हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हो या फिर इसी का नाम एक और है प्लाज्मा झिल्ली। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पतला सा, एकदम पतला सा एक आवरण होगा, एक कवर होगा, ठीक है ना। एक पतली सी कवर होती है कोशिका के बाहर जिसको आप बोलते हो क्या? जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे तो इस फिगर में यहाँ पे भीतर की साइड में ये लिक्विड भरा हुआ है जिसको आप बोलते हो कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। तो ये है आपका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और इसके बाहर बाहर में ये पीले कलर की एक परत आपको दिख रही होगी। ये जो परत है, ये परत है वही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य के बाहर ये परत है। अच्छा भाई, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो द्रव्य होते हैं ना वो तो फ्लो करते रहते हैं। अगर मान लो आप कहीं पानी गिरा देते हो तो फिर क्या होता है? वो तो ऐसे ही बह जाता है ना, फिर उसका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता है। वैसे ही अगर आप सोचो कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, अगर ये आपका मतलब प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली आप जो भी कहो, अगर ये नहीं होता तो फिर क्या क्या कोशिका का स्ट्रक्चर हो पाता? नहीं ना, कोशिका का स्ट्रक्चर नहीं हो पाता, कोशिका को आकार नहीं मिल पाता। करने का मतलब कि जो कोशिका का आकार है, जो सेल का साइज है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किसकी वजह से है? वो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की वजह से है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है, ये आपके कोशिका को, ये आपके सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अब देखो भाई, ये जो सेल है, आखिरकार में ये सेल है तो ये किसी ना किसी चीज से तो बना ही होगा, ठीक है ना। ये सेल किसी ना किसी चीज से बना होगा। मैंने आपको बताया कि सेल जो है इसमें 3 चीजें होती हैं, एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक कोशिका द्रव्य और एक है केंद्रक। अब अगर हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की केवल हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो आपका कोशिका झिल्ली होता है, ये बना होता है 2 चीजों से। कौन कौन सी वो 2 चीजें होती हैं? एक होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन, ठीक है ना। तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। अब देखो, प्रोटीन तो हम लोगों ने नाम सुना भी है, लेकिन लिपिड हम लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार में ये लिपिड क्या होता है। देखो, लिपिड कुछ नहीं, ये एक तरीके का फैट है, मतलब आप वसा समझते हो ना, दैट इज लिपिड, ओके, वही लिपिड है, ओके। तो अगर हम लोग अभी तक की चीजों को मतलब समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है, वो पतली होती है, लचीली होती है, ठीक है ना। और एक पतला सा कवर होता है कोशिका द्रव्य के बाहर, ठीक है ना, जो क्या करता है, आपके कोशिका को एक स्ट्रक्चर देता है, उसको एक आकार देता है। आया समझ में? देखो, एक चीज और होती है कि ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है,
कोई भी पदार्थ आप जो भी भोजन करते हो या जो कुछ भी आपके शरीर में आता है वो इसी सेल वॉल के थ्रू हो करके आपका भीतर गुजरता है, मतलब भीतर जाता है। मान लो आपने O2 जो है ऑक्सीजन आपने लिया, ठीक है, आपने सांस ली ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, आगे हम बताएंगे आने वाले क्लासेस में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो अगर मान लो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, उसको न्यूक्लियस में जाना है, तो ऐसी स्थिति में उसको इस सेल वॉल से होके, इस सेल मेम्ब्रेन से होके गुजरना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से होके उसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन देखो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ऐसी नहीं है कि कोई भी चीज इससे होके गुजर जाएगी, ऐसी बात नहीं होती है जी नहीं। ये मतलब कि चीजों को चुन करके ही अंदर जाने देती है, मतलब जो भी अंदर बाहर का सिस्टम है ना, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये अंदर उसको जाने देगी कि नहीं। कुल मिला के ये एक सेलेक्टिव जो है, आप कह सकते हो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ये चयनात्मक झिल्ली होती है, ठीक है ना। मतलब पारगम्य तो है ही, पारगम्य उसको बोलते हैं जिसके आप आर पार जा सकते हो, तो पारगम्य तो है, लेकिन ये अर्ध पारगम्य है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी झिल्ली है, तो आप कह सकते हो कि सर देखिए ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, मतलब कि इसकी आर पार जो चीजें जाती है ना वो पूरी पूरी नहीं जा सकती, मतलब कि आधी जाती हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब अगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो वो इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जो वायरस होते हैं उनमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है भाई। देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो क्या करते हैं, जो आपके वो क्या करते हैं जीव, वो जीव जो है आपके कोशिका सिद्धांत को नहीं मानते हैं, सेल थियरी को नहीं मानते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं ना इनमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्लाज्मा झिल्ली जो है किस चीज की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब देखो प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है, कोई चीज जो है बाहर से भीतर जाती है, ठीक है ना। तो जब गैस वाले पदार्थ, ठीक है, जब गैस वाले पदार्थ जो है इसके मतलब बाहर भीतर करेंगे। अब देखो कोई भी पदार्थ जब बाहर भीतर करता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी के तरफ जाता है, ठीक है ना, उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता के तरफ जाता है, ठीक है। तो यहां पे जब गैसेस जो हैं, मतलब कि जो CO2 है, जो O2 है, वो जब इसके बाहर भीतर करेंगी तो इस क्रिया को आप बोलते हो विषरण या फिर डिफ्यूजन। तो मतलब CO2 या फिर O2 जो है जब क्या होंगी, वो इस झिल्ली के मतलब बाहर भीतर करेंगी, ठीक है, जब वो कोशिकाओं में जाएंगी, ठीक है, तो इस क्रिया को आप बोलते हो विषरण। लेकिन जब जल जो है, जल वो जब इसके मतलब कि बाहर भीतर जाता है, ठीक है, तो इसको आप बोलते हो पराशरण। क्या बोलते हो, पराशरण। जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं उनको बता दें कि विषरण को आप डिफ्यूजन बोलते हैं, तो डिफ्यूजन आपको पता ही होगा। और जो परासरण है इसको आप ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोसिस में जो जल के अणु हैं, ठीक है ना, जो जल के अणु हैं वो आपके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, जबकि जो डिफ्यूजन की क्रिया होती है इस क्रिया में जो आपकी गैसेस हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, ओके। अब बात आती है कि ये तो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो कि कोशिकाओं को क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है, जो क्या करता है, कोशिकाओं की सुरक्षा करता है, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन अब बात आती है किसकी, अब बात आती है किसकी, वो आती है सेल वॉल की। आपको बता दें कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन था, मतलब कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये जंतु कोशिका में भी होता है, ये आपका प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन जो आपका ये क्या होता है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है ना, मतलब कि कोशिका भित्ति, ये आपका जंतु और पादप जो है भाई दोनों में नहीं होता, ये केवल और केवल प्लांट सेल में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोनों में अंतर क्या है, सेल वॉल और आपका सेल मेम्ब्रेन में। जैसा कि आपको पता है
कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को भी सुरक्षा चाहिए, लेकिन उन लोगों को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुरक्षा चाहिए। सो भगवान ने भाई बहुत ही सोच समझ करके उन्होंने इन चीज़ों को ध्यान में रखा और उन्होंने उनकी कोशिकाओं के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर दिया, एक एक्स्ट्रा आवरण, एक एक्स्ट्रा कवर दिया, और उसी को आप बोलते हो सेल वॉल। तो मतलब कि पेड़ पौधों में सेल वॉल भी होता है, उनमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है, उनमें कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, लेकिन जो आपका ये क्या होता है, जो जंतु कोशिका होती है, मतलब जो एनिमल सेल होता है, उनमें आपका केवल और केवल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक चीज आपको जान करके हैरानी होगी कि लोग अक्सर आपने पढ़ा होगा तो लोग बोलते हैं कि ये सेल वॉल जो है प्लांट कोशिकाओं में होता है, मतलब ये जंतु कोशिका में होता है, जबकि जो आपका वो है वो मतलब कि वो तो दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जो आपका सेल वॉल है ये केवल पेड़ पौधों वाली कोशिका में भी नहीं, ये बैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है ना। तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में नहीं, ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, यहां तक कि ये शैवालों में भी, मतलब एल्गे में भी ये पाए जाते हैं। जीवाणु में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, और साथ ही साथ जो कवक होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी सेल वॉल आपका पाया जाता है, फंगस में भी सेल वॉल आपका पाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो केवल पेड़ पौधों में नहीं, पेड़ पौधों के साथ साथ वो जो है आपका बैक्टीरिया, शैवाल और कवक में भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो पेड़ पौधे हैं उनमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें बाहर होता है सेल वॉल और उसके भीतर होता है सेल मेम्ब्रेन। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो देखो, यहाँ हरा कलर का ये है आपका सेल वॉल, ठीक है, ये हरा कलर का ये है आपका सेल वॉल, ठीक है, और ये जो आपका पीला कलर का ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे आपका जो सेल मेम्ब्रेन था वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ था, उसी तरीके से जो आपका सेल वॉल होता है ना, ये सेल वॉल किस चीज का बना होता है, ये बना होता है सेल्यूलोज का। ये किस चीज का बना होता है, ये होता है सेल्यूलोज का। अब बात तो आती है कि भाई सेल्यूलोज तो हमको समझ में नहीं आता है, हमको तो पता ही नहीं है सेल्यूलोज क्या होता है। देखो, सेल्यूलोज कुछ खास नहीं, आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका नाम आपने सुना होगा। तो सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, सेल्यूलोज एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये होता कैसा है, तो ये रेशेदार होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, ये रेशेदार, मतलब सेल्यूलोज जो होता है ना रेशेदार होता है। अच्छा, बात आती है कि क्या हम लोग नॉर्मल लाइफ में सेल्यूलोज देखते हैं क्या? अरे भाई देखते हैं ना, देखो पेड़ पौधों की जो छाल होती है ना वो सेल्यूलोज ही तो उसमें होता है। अच्छा, आप जो अभी कपड़े पहने हुए हैं वो भी सेल्यूलोज का ही बना हुआ है, आप जो नोट यूज कर रहे हैं वो भी सेल्यूलोज का ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गई आपको कि सेल्यूलोज क्या होता है, और इसी सेल्यूलोज से बना होता है आपका सेल वॉल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है। तो हमने समझ लिया कि सेल वॉल क्या होता है, हमने समझ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अगर आप इस सेल वॉल की स्ट्रक्चर को ठीक ठाक से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे छिद्र आपको सेल वॉल के ऊपर दिखाई देते हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों को पोरस बोला जाता है, ठीक है ना। इन छोटे छोटे छिद्रों से ही क्या होता है, जैसे मान लो एक कोशिका से अगर कोई चीज दूसरे कोशिका में जाना चाहती है तो वो मतलब भाई मान लो प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में एक सेल से दूसरे सेल में अगर किसी पदार्थ को जाना है तो भाई प्लांट सेल में तो पहले सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल में वो कैसे जाएंगी, तो सेल वॉल में यही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये छिद्र होते हैं जिनसे होकर के पदार्थ जो है वो जाती हैं। लेकिन
इस चीज का ध्यान रहे कि ये भी जो होता है ना, ये आपका सेमी परमिएबल होता है। कहने का मतलब ये भी अर्ध पारगम्य ही होता है। ऐसा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इससे सारी की सारी चीजें मतलब कि पार कर जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझ लिया। ओके, देखो आगे अगर और आप डिटेल इसको पढ़ना चाहोगे तो इसमें और ज़्यादा डिटेल ये हो सकता है कि जो प्लांट सेल है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं ना वो आपका पेप्टाइड, ओके, ये आपका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, इसके अलावा जो फंगस का सेल होता है वो बना होता है ग्लूकोसेमिन से। ठीक है, और जो आपका सेवॉल होता है मतलब एल्गे होता है उसको आप बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में बस इतना ही आने वाला है कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, और आपका एकमात्र जवाब होगा डेट इज सेल्यूलोज। ठीक है, तो आशा है कि इस वीडियो में आपने सेल वॉल और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ जान लिया होगा। ठीक है, ये केवल और केवल प्लांट सेल में ही नहीं, इसके अलावा बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। एल्गे और फंगस में भी पाया जाता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कोशिका द्रव्य की, मतलब कि साइटोप्लाज्म की। तो आप घर पे किसी भी बुक से इसके बारे में पढ़ें, और फिर जब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में तो फिर मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।